क्वेश्चंस फसीहा खान का है। अच्छा, मैं अगरचे उन्होंने आपसे इत्तेफाक किया है लेकिन मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करना चाहता, सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस वन। फिर डॉक्टर साहब के लिए सवाल हम साथ साथ जो है अब हम लेना शुरू करेंगे। फसीहा खान कहती हैं कि अग्रीड विद डॉक्टर कमल, मेन आर सुपीरियर एंड एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट। नाउ फसीहा बेटे, वी हैव नो मिसअंडरस्टैंडिंग, एज जैसे मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मुझे सुपीरियरिटी की कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं औरतों से सुपीरियर हूँ। एंड द रीज़न आई से दिस इसलिए कि कुरान बड़ा वाज़ेह कहत करता है कि तुम दोनों के हकूक़ बराबर हैं। हाँ, मर्दों को एक दर्जा, वो बरतरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए किसी रिलेशनशिप में दो ही तो चीज़ें होती हैं, हकूक़ हैं और फ़राइज़ हैं। अगर हकूक़ अल्लाह ने बराबर कर दिए हैं तो पीछे अगर बरतरी रह जाती है तो फ़राइज़ नहीं होती है, और उसके लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने मर्द को क़ुव्वत ज़्यादा दी है, बर्दाश्त, मौसम ये वो सारा उसके ख़िलाफ़ वो कर सकता है, तो इस हवाले से हम ज़िम्मेदारी में ज़्यादा हैं। बट मेरी वालदा मेरे वालिद साहब से मेरे लिए 3 गुना वो ज़्यादा बेहतर हैं। इन दैट रिगार्ड शी इज़ सुपीरियर टू मी। तो यही इस्लाम का जो लॉजिक है कि हम आर्टिफिशली मर्द और औरत के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे रिप ऑफ करके एक मसनूई ब्रैकेट में नहीं डाल देते कि तुम दोनों बराबर हो। हम कहते हैं कि तुम दोनों किसी कैपेसिटी में बराबर हो सकते हो। जैसे तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम इंसान हो और बहसीत मर्द, और तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम औरत हो और इंसान हो, तो बहसीत इंसान चूँकि कैपेसिटी मिलती है तो दोनों की इज़्ज़त बराबर होगी। लेकिन उसके अलावा हमें बस ये बता दिया गया है, और मैंने भी इस्लाम को जब शुरू में पढ़ा था तो मुझे भी लगता था हम बड़े सुपीरियर हैं, देन रियलाइज़ कि नो, एक्चुअली इट्स कैपेसिटी बेस्ड। जिस डॉक्टर साहब ने बात कही कि इट्स मोर टू डू विद एक्विटी विच इज़ फेयरनेस, नॉट द इक्वालिटी। अच्छा, इसमें कैसर साहब एक और बात भी है कि जो उन्होंने सुपीरियर की बात की ना, तो अक्सर औकात जो होता है वो सूरह निसा की आयत है जिसको बेस बना के ये बात की जाती है, क्योंकि हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें बात क्या हो रही है, जैसे है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्दों को कव्वाम बनाया गया है खवातीन के ऊपर। तो कव्वाम का जो जब हम मीनिंग देखते हैं तो वो गार्डियन आता है, तो उसमें गार्डियन में सुपीरियरिटी नहीं होता, गार्डियन में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है कि लाइक यू नो कि मैं हेड ऑफ द, जैसे कोई सीईओ है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कई दफा काम थोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है टू रन द होल सिस्टम, वो मर्द के पास होती है। और औरत की भी फिर उसमें पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन और क्वालिटीज बता दी गई हैं कि उनको क्या कुछ करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। औरत मार्च, हर साल मार्च में ये दिन आता है और उस पर मुख्तलिफ तरह की आरा होती हैं, कंडमनेशंस होती हैं, अप्रिसिएशंस होती हैं। द आइडिया इज़ कि जो ये होता है क्या ऐसा ही होना चाहिए दोनों तरफ से। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ अपनी चीज़ें हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं इकरार करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक ये कि बहसीत मर्द मेरी इसमें कहाँ पे गलती है कि मेरे वतन की औरतों को अपने हकूक़ लेने के लिए सड़क पे जाना पड़ा उनको। क्या ये मेरी गलती है? इज़ इट समथिंग जिसे मैं चेंज कर सकता हूँ? मैं एक बेटी का बाप हूँ, क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी अपने हकूक़ के लिए कल सड़क पे जाए? ऑब्वियसली नॉट, आई कांट इवन इमेजिन दैट। देन द क्वेश्चन इज़ कि बहसीत माशरा हमने कहाँ पे गलती की, कैसा हुआ? और जो अल्टरनेटिव वर्जन है कि क्या ऐसा कुछ है भी जिसके लिए ख़वातीन सड़क पे जाती हैं? क्या इस तरह के वाकई हकूक़ इनकी तलफ़ी हो रही है कि इनको जाना पड़ रहा है, या कोई अल्टीरियर मोटिव है इसका? एंड दैन द थर्ड ऑप्शन इज़ कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मसाइल हमें सजेस्ट किए जा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, मसाइल के जो हल जो सजेस्ट किए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल हैं, और ये जो औरत मार्च है ये समथिंग बेसिकली ये मसाइल का हल नहीं है। नाउ इस हमारे जो शो का जो नाम है वो है लिबरल टेंट्रम, इसलिए कि आपको इससे अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं मुतफ़िक नहीं हूँ इससे, और बहसीत मर्द मेरे पास हक़ भी नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा बात करूँ। तो आज ज़हमत दी है हमने इसके लिए वन ऑफ़ द मोस्ट एमिनेंट वुमेन इन पाकिस्तान, डॉक्टर कमल कैसर साहिबा मुझे भी ज्वाइन करेंगी। आप मेडिकल डॉक्टर हैं और अल-हुदा इंटरनेशनल में हमारे बच्चे डिपार्टमेंट को ये हेड करती हैं, एंड शी हैज़ अ सीरीज़ ऑफ वॉलंटियर्स। और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, ये स्लोगन्स, जलसे, नारे ये वो नहीं कर रहे, ये एक्चुअली दे गो टू पीपल एंड टॉक टू देम। सो लेट मी ब्रिंग डॉक्टर साहिबा इन स्ट्रीम। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम चूँकि जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, उसको हम लेक्चर बेस्ड नहीं करते, तो हम थोड़ी सी बातें करेंगे इस टोन सेट करने के लिए, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हैं हमारी ऑडियंस के, हम फेसबुक पे भी लाइव हैं इस वक्त, यूट्यूब पे भी लाइव हैं, तो जो हमारे वो ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे जो उनका जो बात करना चाहेंगे हम उनको एड्रेस करना चाहेंगे। नाउ
डॉक्टर साहिबा 3 चीज़ें मैंने जो ऑप्शंस मैंने गुफ्तगू के को शुरू करने के लिए रखे कि एक तो ये है कि वाकई हम मर्द हजरात की इतनी गलती है कि औरत को मजबूरन सड़क पे आना पड़ रहा है, और दूसरा ये है कि वेल हम मर्द हजरात की कुछ गलती है लेकिन ये जो ख़वातीन हैं ये ठीक तरीके से इसको सोल्व नहीं कर रही हैं, और तीसरा ये है कि नहीं मसाइल हैं ही नहीं, ये वैसे एक ख़ुद को सेल्फ इंडल्ज करने वाली बात है। आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं और चौथा अपनी तरफ से भी कह सकते हैं। मैं बल्कि आपने जो ये बात शुरू की तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने कहा कि मर्द जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी हद तक शायद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सबसे पहले जो भी कोई भी चैलेंज हमारी ज़िंदगी में आता है, एटलीस्ट मैंने अपने इतनी ज़िंदगी के तजुर्बात से ये सीखा है कि सबसे पहले हम किसी स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे उसको असेस करें ना, कि व्हाट इज़ द चैलेंज, बात है क्या? और उसमें मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि हम क्योंकि जो भी कोई चीज़ आती है ना उसमें बह जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं। हम फ़ौरन कोई ना कोई अपनी तरफ से फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ओपनिंग सेंटेंस ही कहा ना कि मर्द अपनी शायद ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि कुरान और हदीस में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो मर्द को दी गई है, कि आप अपना रोल जो है वो सही प्ले करें। जब आप अपना रोल सही प्ले करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो सिस्टम सही जगह बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट वो हम ये भी नहीं कर सकते कि मर्द और औरत को वो सी-सॉ पे बिठा दें, कि कभी एक का पलड़ा भारी है तो कभी दूसरे का पलड़ा भारी है, वो आपस में ही लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। उन दोनों को अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरह से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी है कि सिर्फ़ हमारे मुआशरे में नहीं, हर मुआशरे में ख़वातीन, मर्द उनके अपने-अपने चैलेंजेज़ होते हैं। अ, मैं भी रिसेंटली ट्रैवलिंग में थी और आप तो माशाल्लाह वैसे यूके में होते हैं और आप वहाँ के हालात देखते रहते हैं। तो मैं यूएसए में थी और मैं भी वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स में आ जा रही थी और बहुत से लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला। तो ये नहीं है कि वहाँ पे मसाइल नहीं है, बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अ, मैं न्यूयॉर्क में थी तो मुझे पता चला क्योंकि हर जगह वहाँ पे साइन्स नज़र आ रहे थे कि वी आर हायरिंग नाउ, वी आर हायरिंग नाउ, और ख़वातीन ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि वर्कफ़ोर्स में वापस नहीं आना चाह रही। तो मेरी 1-2 लोगों से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जी ख़वातीन क्यों नहीं आना चाह रही? क्योंकि अब जब वो घर बैठी हैं, तो उनको ये समझ आई है कि जब वो काम पे जाती थी, तो उनको अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता था डे केयर में, उसके बहुत हाई चार्जेस होते थे। फिर वही बात है कि घर की यूटिलिटी सारी उसमें वो शेयर होल्डर होती थी। अगर हस्बैंड है तो वो कहते थे कि जी आप अपना हिस्सा डालें, अगर सिंगल मदर्स हैं तो फिर एज़ अ सिंगल पेरेंट उनके चैलेंजेज़ हैं। तो इस तरह के और बहुत सारा उनका पैकेज था। अब उन्होंने देखा कि जब हम घर बैठे हैं, तो चाहे हम कमा नहीं रहे लेकिन हमारे खर्चे कम हो गए। हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। हम अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग में हैं, हमारा गिल्ट लेवल कम हो गया है। सो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड जब मुझे पता चला कि बहुत सी ख़वातीन ने फैसला किया है कि या तो हम घर रहेंगे और या अगर हम काम पे करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया कोविड ने, हम उसी को कैरी करेंगे। तो बात ये होती है कि कई दफ़ा वो नेचर भी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से वो ऐसा कोई इवेंट लेकर आता है कि वो आपको समझ आ जाती है कि हाँ, भई यही करने वाला काम था। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले जो अपने हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे आपको ट्रिगर भी नज़र आ रहा होगा कि काइंडली अपने जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, उनको रिस्पेक्टफुल रखिएगा। हम बहुत कुछ टर्म्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ कहने लगा हूँ, काइंडली एंड आई डोंट इवन वांट टू से दैट, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लंडे के लिबरल्स और इस तरह के बड़े डिरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए कि हम साहिबान दलील हैं, हम गाली वाले लोग नहीं हैं। वी नो कि हमारे पास दलील की ताकत है, तो हम उसको यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम किसी की ज़ातियात पे जाएं या इस तरह के अल्फाज कहें। तो काइंडली अपने सवालात में भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए, रिमाइंड कराने वाली बात है, वैसे आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। राइट, बैक टू द कन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, जो आपने एक बात कही कि ख़वातीन नहीं जाना चाहती हैं, मैं 2001 की बात है, मैं यूके में मैं एक फैक्ट्री में मैं काम करता था प्रोडक्शन वर्कर की हैसियत से। तो वो सारा दिन वो हम पास्ता पैक करते रहते थे, तो मज़दूर ये काम करते करते बड़े जल्दी बोर हो जाते थे। तो मुझे इंग्लिश वगैरह भी इतनी नहीं आती थी, तो मैंने वहाँ पे एक जीन जैनशुक, एक स्कॉटिश खातून थी जो इंग्लैंड में रह रही थी। तो उस वक्त 50 से ज़्यादा उनकी एज थी और मेरी एज जो है वो बिल्कुल मैं अर्ली 20s में था। तो मैं उनके पास बहुत वक्त गुजारता था इंग्लिश सीखने के लिए, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इनके अपने बच्चों की तरह चाहती थी, और पढ़ो मुझे वो बड़ी उन्होंने हेल्प आउट की। तो मुझे वो कहा करती थी कि क्या सर, हमारी जवानी के ज़माने में घर में बैठ के ज़िंदगी गुजारना बड़ा पॉसिबल था और बड़ा आसान था। हमारे हस्बैंड्स काम करते थे, हमें कोई इशू नहीं था।
बट नाउ जिस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आप 2 लोग काम न करें तो आप गुजारा ही नहीं होता है। तो ये 2 लोगों का काम, इनके वहाँ पे जो आज़ादी है और ये जितना कुछ है, इट्स नथिंग टू डू विद कि औरत को कितनी ज़्यादा आज़ादी चाहिए। और मैंने तो उस पर एक लिखा भी है, वीडियोज़ भी बनाए हैं कि ये हिस्टोरिकल फ्रॉड एक था आज़ादी के नाम पर। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब मिलियंस के हिसाब से मर्द मारे गए, इनकेपेसिटेट हो गए, तो इंडस्ट्री को तो वर्कर चाहिए थे। तो ये जो पहले ही मूवमेंट थी सफ्रेजेट और इस तरह की कि जो औरतों के हकूक़ के लिए लड़ रही थी, जिसको कोई सीरियस नहीं लेता था, तो अचानक उनको सीरियस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या फैक्ट्री में हमें काम की कोई ज़रूरत तो है। कल परसों एक साहब ने मेरे पेज पे लिखा था एक कमेंट के मैं यूके में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे ऑफिस में मेरी दादी की उम्र की ख़वातीन हैं जो सफाई करने के लिए आती हैं, क्लीनिंग का काम कर रही हैं। सो आई डोंट थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विद फ्रीडम्स। लेकिन जो हमारा वर्जन है औरत मार्च पर्टिकुलरली, दिस इज़ समथिंग दैट डिस्टर्ब्स मी, इसलिए कि एक मसला है मुल्क का और एक मसला है लिबरल तबके का। मुझे जो सड़क पे इनके आने का जो डिमांड्स वगैरह सारी नज़र आती हैं, आई डोंट सी एनीथिंग इन पर्टिकुलर कि जिससे मुल्क के मसाइल हल होते हों। हाँ, इनके चार्टर ऑफ डिमांड की हद तक है, खैर उस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। एक दो इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने लिखी हैं अपने चार्टर ऑफ डिमांड में, विच हैज़ सरप्राइज्ड मी सर्टनली। डू यू थिंक कि हमारे देहात में, हमारे चोलिस्तान में, हमारे इंटीरियर सिंध में, हमारे इंटीरियर केपी में या हमारे पंजाब बलोचिस्तान किसी जगह पे वो ख़वातीन जो बिल्कुल एवरीडे लाइफ गुजार रही हैं, दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर फाइटिंग हैंड आउट विद लाइफ, इन ख़वातीन की डिमांड से कोई ताल्लुक़ आपको नज़र आता है कि उनसे भी है? बात ये है कि ख़वातीन जो है ना किसी भी जगह पे, और स्पेशली अगर हम कल्चरली देख लेते हैं, अपने हम मुल्क के अंदर देखते हैं, तो बहुत वैरायटी ऑफ चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। लेकिन मुझे अगर आप पूछें, क्योंकि औरतों से मेरा हर वक्त मिलना मिलाना रहता है, मेडिकल फील्ड में भी रहता है, फिर ये कि मैं कुरान पढ़ाती हूँ और फिर मेरी और बहुत सारी पेरेंटिंग एक्टिविटीज़ वहाँ भी होता है। मुझे लगता है कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन है वो ज़्यादा बचता है, भरा हुआ जो होता है ना वो नहीं बचता। तो मसला ये है कि हमने जो अपने ऊपर काम करना था ना वो हम नहीं कर रहे। और जब हम अपने ऊपर काम नहीं करें, किसी जगह पे आप चाहे चोलिस्तान में बैठे हुए हैं, गाँव में बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं, हर जगह पे जो करने वाला काम था वो हमने नहीं किया। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक खातून मेरे पास आ जाएंगी, कोई भी ABCD देख लें, और वो बहुत बता रही हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, और वो कहती हैं कि माय हस्बैंड वो जी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही और घर का गुजारा नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ अच्छा फिर क्या कर रही हैं आप? वो कहती हैं कि तो मैंने ये लिबर्टी ली, मेरे हस्बैंड बड़े लिबरल हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तुम काम कर लो। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा आप क्या काम कर रही हैं, आपने क्या किया हुआ है? यूजुअली जवाब आता है मैंने बैचलर्स किया हुआ है। और जो हस्बैंड है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, या काफी ज्यादा वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में भी होते हैं कई दफा। तो जी वो क्या कर रहे हैं, वो घर बैठे में। और जी आप क्या कर रही हैं? क्योंकि जी वो हमने ये सोचा कि वो गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो फिर मैं अपना पहिया चला लेती हूँ, तो मैं जो हूँ ना वो कमा रही हूँ, मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तो मैं कहती हूँ वही ट्यूशन आपके हस्बैंड क्यों नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि जो भी हमारी डिमांड्स आ जाती है ना इस किस्म की मूवमेंट्स में, वो अगर वो जैसे कहते हैं ना एक मसल को बिल्ड करती हैं लेकिन दूसरे मसल को वीक कर देती हैं। यानी हमने क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं ना देखा, हमने कोई प्रोएक्टिव होके नहीं देखा, हमने एक विजन के साथ ही देखा कि ये जो हम इस वक्त मांग रहे हैं उसके 10 साल में क्या असरात होंगे, 15 साल में क्या असरात होंगे। और ये बात है कि आप देखें कि गाँव और ऐसे हम अपने घरों में भी देखते हैं, हमारे पास बच्चियां ऐसी होती हैं जो काम करने के लिए आती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी मूवमेंट से तो वहाँ के जो इलाकों के लोग हैं, मर्द हजरात हैं, वो तो और खौफजदा हो गए। वो तो अपनी बच्चियों को अगर सोचते भी थे कि हम भेजें पढ़ने के लिए, वो नहीं भेजना चाहते। वो कहते हैं जी इनको तो पता नहीं वो क्या क्या पट्टियां पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें सिखाएंगे, माँ बाप के अगेंस्ट कर देंगे। तो बात ये है ना कि या तो हम जब अपनी डिमांड्स की बात करें या हम बताएं कि जी औरत हमारी सोसाइटी में किसी लेवल पे सफर कर रही है या उसको कोई जायज उसके हक हैं वो नहीं मिल रहे, हरेसमेंट की बात हम कर देते हैं और इस किस्म के जो बहुत सारे चैलेंजेस हम उठाते हैं, तो फिर हम उसमें जो करने वाले काम है वो तो करें, वो हमें कहीं नहीं नजर आते। आप देखिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन नहीं नजर आते, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी नहीं नजर आते। आप देख लें कोई भी साइंसेस कहीं पर भी उनको वो नहीं कर रही होती। मतलब आप मूवमेंट्स ही पढ़ लेना, जो ये फेमिनिज्म की मुख्तलिफ वेव्स आई हैं, मूवमेंट्स आई हैं, और कहाँ से शुरू हुआ था, वोट देने के राइट से और प्रॉपर्टी देने के राइट से, और अब खत्म कहाँ पे हो रहा है कि जी मतलब उसका तो कोई सिलसिला ही नहीं ना बंद हो रहा। और वो इट्स जस्ट बिल्डिंग ऑन द फ्रस्ट्रेशन इन द लेडीज। तो बात ये है ना कि सही चीजों को पहले तो समझे तो सही ना, देखिए मैं इस डायरेक्शन में रहे।
You're absolutely right, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं वो हाई जैक हो जाया करती हैं, देन पीपल यूज़ देम फॉर व्हाटएवर रीजंस, जो भी उनके अपने मोटिव्स होते हैं. हमारा जो इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे इस तरह की मूवमेंट्स में नज़र आता है, कि हम एक वी हैव एन आइडियोलॉजी, राइट. हम एक सेंसिटिव सोसाइटी हैं जिसके तयशुदा स्ट्रक्चर्स हैं, हम कलेक्टिविस्ट्स हैं. ये जो मॉडल लेके आना चाह रहे हैं वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है. मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हम अगर जूता भी लेने जाते हैं अपना, तो उस 10 चीज़ें चेक करते हैं, उसका साइज़ चेक करते हैं, अपना सेंस ऑफ फैशन चेक करते हैं, अपनी एज चेक करते हैं कि हमारे साथ ये कंपैटिबल है भी या नहीं है, सो एंड सो फोर्थ. तो एक जूता चेक करने के लिए अगर हमें 10 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, तो एक कल्चरल पैराडाइम पूरा लेके अगर हम आ रहे हैं बगैर चेक किए उसको, दिस इज़ अ कलेक्टिव सुसाइड. क्योंकि आप उस माशरे को देखें तो सही, जहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया, कि वहाँ पे क्या हुआ. गैजेट्स मिले, यस एब्सोल्युटली. औरतों को आज़ादी मिली, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल मिली. लेकिन वो आज़ादी क्या उस तरह की है जिस तरह से होनी चाहिए? और मर्दों को आज़ादी मिली, ट्रू, क्या वो आज़ादी इस तरह से है जिस तरह से होनी चाहिए? एंड द आंसर इज़ नो. तो हुआ क्या आज वहाँ पे, ये जो आज़ादियाँ हैं इस तरह की, देखें किसी भी सोसाइटी को वहाँ पे जो डैमेज है, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूँ, कि जो पॉपुलेशन के और सिविलाइजेशन के जो माहिरीन हैं, उनकी कैलकुलेशन है कि किसी भी आबादी को सस्टेन रखने के लिए जो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 होना चाहिए. इनके ऑन एवरेज के एक कपल जो है या एक औरत जो है उसके 2.2 बच्चे होने चाहिए ना. ऑब्वियसली 0.2 बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं. तो अगर इतने होते रहें तो वो पॉपुलेशन कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी. और अगर ये कम हो जाए इससे, तो फिर वो पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, टू द पॉइंट कि अगर वो 1.1 पे आ जाए तो उसका फिर एक इरिवर्सिबल डिक्लाइन शुरू होता है. यूरोप में और अमेरिका में रिस्पेक्टिवली ये 1.6 और 1.7 पे पहुंच चुका है. और ये आज़ादियाँ मर्दों की भी और औरतों की भी, दोनों की, दे प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दैट. तो उसका फिर असर ये है कि आज वहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक तो पैदा कम होते हैं, जो होते हैं दे हैव नो आइडिया कि उनका वालिद कौन है, और उसके बाद फिर वो एथिक्स और मोरालिटी और वो अच्छी एक फादर फिगर और ये वो सारे का सारा देखिए ना कि वहाँ पे वो भी बन रहे हैं, ओल्ड होम्स भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं. और फिर ये कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी टेक केयर करने वाले नहीं है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हर एक के वीक होते चले जा रहे हैं ना. तो बात ये होती है ना कि मुझे लगता है कि पहले ना, अगर जो लोग भी इस मामले में काम करना चाहते हैं, वो वाकई चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अब खवातीन जो हैं उनको उनके राइट्स मिले, पहले वो ये तो डिसाइड करें ना कि वो इक्वालिटी चाह रहे हैं, इक्विटी चाह रहे हैं. इनको फर्क ही नहीं ना पता इस चीज का, कि यानी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं ना. एक लॉजिक भी वो नहीं मानता. आप देखें कि हम स्ट्रक्चरली फर्क है. अगर देखें कि हमें कोई बोन, हम डॉक्टर्स है ना, तो हमें एग्जाम्स में हमारे टीचर्स बोन दिखाते हैं कोई भी बॉडी की, और कहते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. अब आप मुझे बताएं ना कि उनको यहाँ से वो पता चलता है. वो कहते हैं कि जो हमारी मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, पेल्विस की शेप डिफरेंट है, ठीक है. यानी बोन से भी हम देख के कहते हैं कि दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल. वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल. अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हमारी कोई लड़ाई जंग मर्दों के साथ नहीं है, और हमने किसी चीज को जंग बनाना नहीं है. यू नो व्हाई वी ऑलवेज हैव टू लाइक कम अप कि जी, मतलब हम मर्दों के, वही बात है कि बराबर खड़े होकर कोई काम करें. अगर मर्द कोई काम कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना है. क्यों करना है मुझे ना? व्हाई कांट आई एंजॉय माय ओन डोमेन? अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत एक डोमेन दी हुई है, जिसमें हमें ये भी लिबर्टी है कि हम एजुकेशन हासिल करें, हमें ये भी लिबर्टी है कि हम किसी के साथ, यानी कि जो घर में अपने हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल वो बनाएं अपना रिलेशनशिप. तो सबसे पहला मसला ये है कि हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं. और मैं बताऊं, मैं अक्सर जब ऐसे लोगों को सुनती हूँ तो मुझे अफसोस इस बात का होता है. मैं कहती हूँ कि काश इन लोगों ने कुरान को उस तरह पढ़ा होता जिस तरह पढ़ना चाहिए था. क्योंकि जो एक जिसे कहते हैं ना, ऐसा चार्टर हमें दिया गया है जिसमें मर्द को उसकी जगह बताई गई है, औरत को उसकी जगह बताई गई है. ठीक है, जैसे अगर एक देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हायरिंग की जाती है तो सबको रिस्पेक्ट दी जाती है. हायरिंग के टाइम पे सबके साथ एक कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, फॉलो किए जाते हैं. लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन तो एक नहीं होती ना सबकी. जॉब डिस्क्रिप्शन तो फर्क ही होती है. ये हमें क्यों नहीं समझ आता जब हम दुनिया जहान में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम आते हैं कि एक औरत को उसका राइट मिलना चाहिए, तो हमें एक मर्द से लड़ के, या ये कि कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ऐसी बातें जो कि किसी हिसाब से दीन, अकल, दिमाग कोई मानता नहीं है, वो उसके पीछे लग जाते हैं. और मुझे तो सबसे ज्यादा मसला लगता है कि जो हमारी यूथ है ना, वो इनसे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. कि अब हमारे यंगस्टर्स हैं जी, वो समझते हैं कि जी बस वो जोश और जज्बे से बैनर्स लेकर आप खड़े हुए हैं,
سو دیٹ مینس کہ جی وٹ یو آر سیئنگ از رائٹ. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ریلیجن کی بات کرتا ہے تو وہ شاید ٹنل ویژن انسان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کیا معاملہ کیسے چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا بھائی, میری باتیں تو ہو گئی کافی زیادہ. لیٹس ٹیک کپل آف کامنٹس اینڈ کوسچنز.